वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन लंबे इंतजार के बाद जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी नोटिफिकेशन को ए टू जेड डिकोड करने वाले हैं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी, आप नए हो या पुराने कैंडिडेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो 68 के संबंध में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव पहली बार किए गए हैं। मसलन निगेटिव मार्किंग से लेकर के टू शिफ्ट एग्जामिनेशन इत्यादि इत्यादि। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अपरेटिंग वालों से लेकर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से बनवाना है, निगेटिव मार्किंग, हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं। देखिए, ये भी जो नोटिफिकेशन है आपने निश्चित रूप से देख लिया होगा, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ भी लीजिएगा, इसी को हम लोग डिकोड करेंगे बिल्कुल हैंड रिटन में, अपने हाथों में। चलिए, ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आइए अब हम लोग सीधे बात करते हैं, ये जो इतना लंबा नोटिफिकेशन है उसको जो डिकोड किए हैं उसको हम लोग मोटे तौर पर समझते हैं। आइए, सबसे पहला है आपका 68वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म भरने से पहले आपको इन चीज़ों को जान लेना आवश्यक है। आप देखिए, इसमें टोटल सीट 281 है, जिसमें डीएसपी है, बिहार शिक्षा सेवा का है, डीटीओ का है, कुछ इस तरह से आरओ वगैरह का है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये 281 सीट ही रहेगा या इसका ये बढ़ेगा? तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसको बढ़कर 400 तक जाने का अनुमान है, ठीक है ना। क्योंकि पीटी एग्जाम से पहले तक जितनी भी रिक्ति आएगी सबको इसमें जोड़ दिया जाएगा। और आपको पता है कि पीटी एग्जामिनेशन कब है एज ऑफ नाउ, तो 12 फरवरी 2023 को है। तो ऑब्वियसली आपके ये जो 281 है सीट्स वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये बोले थे सीट्स तो बहुत कम है। होता है, कभी कभी सीट्स कम आता है, लेकिन 68वीं का जब नोटिफिकेशन आया था ना तो इतना सीट नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 800 तक गया था, ठीक है ना। तो उस समय से 550 के आसपास ही था। तो ये भी बढ़ेगा और 400 के आसपास निश्चित रूप से जाएगा, 400 450 तक जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब आइए फॉर्म फिल अपडेट देख लेते हैं। तो आपको 25 नवंबर से ये शुरुआत होगा और 20/12/2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये देखने को अक्सर मिला है कि बीपीएससी कम से कम 1 से 2 बार छात्रों के दबाव पर डेट को आगे बढ़ाती है। तो यही जा रहा है कि लास्ट डेट में एक्सटेंड एज पर सिचुएशन के अनुसार, बट एज ऑफ नाउ कंसीडर दिस डेट एज ए लास्ट डेट। मतलब 20/12/2022 को ही आपको अभी लास्ट डेट मान करके इस फॉर्म को भरना है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए आपके पास। नो चांस फॉर अपियरिंग कैंडिडेट। जी हाँ, अपियरिंग की बात जहाँ तक की जा रही है तो नो चांस, इसके लिए कोई चांस नहीं है। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बतला रहा हूँ। यदि किसी ने पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दिया है और यदि उनका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना तक के अंदर आ जाएगा तो वो भर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ, हाल ही में एलएनएमयू जो दरभंगा का है उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है पार्ट 3 का, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 का रिजल्ट यदि फाइनल रिजल्ट 20 सितंबर से पहले तक आ जाता है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आपको इस फॉर्म को भरिएगा तो वहाँ पे ग्रेजुएशन सेक्शन में ये डालना होता है उसके एग्जामिनेशन का डिटेल। तो उम्मीद कीजिए, हाँ, यदि ये एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ता है, मतलब कि यदि एग्जामिनेशन डेट ये जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आगे बढ़ जाता है, 20 सितंबर से आगे बढ़ जाता है, तो जब भी मतलब कि जितना दिन आगे बढ़ाया जाता है तो उस दिन से पहले तक यदि आपका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप से पहले तक आपका यदि रिजल्ट आ जाएगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले की यही है। डायरेक्ट रूप से आप नहीं भर सकते, लेकिन यदि आपका एग्जामिनेशन हुआ है तो आप उम्मीद करिए कि आपका फॉर्म भरने का आपको मौका मिल सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा। बिहार में पता है कि किस तरह की चीज़ें हैं। एलएनएमयू का पता है हमको कि एग्जामिनेशन खत्म हुआ है तो उनको शायद आ सकता है रिजल्ट, तो वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। एज देख लेते हैं। डीएसपी और इक्विवेलेंट के लिए आपको 20 साल है, जो डीएसपी और इत्यादि है उसमें कुछ है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको है 20 वर्ष है। एलईओ, आरओ जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर, आरडीओ जिसको ग्रामीण विकास, और बीपीआरओ इसके लिए 21 साल है। राजकर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निबंधक, श्रम अधीक्षक, बिहार शिक्षा सेवा एक पदाधिकारी, इसके लिए 22 साल है। तो इनकी आप मोटे तौर पर समझिए 20 साल आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज का कट ऑफ कब है, तो 1/8/2022, यानी कि 1 अगस्त 2022 को आपकी मिनिमम उम्र 20 साल होनी चाहिए, तब इसके कुछ फॉर्म को भर सकते हैं। 21 साल है तो कुछ को भर सकते हैं, और 22 साल है तो आपको कुछ को और भर सकते हैं। तो मतलब 1/8/2022 को आपके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, या नहीं भी होना चाहिए तो 1/8/2022 आप 20 साल पूरा कर लेने चाहिए। और आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट जो है आ जाना चाहिए पीटी फॉर्म के लास्ट डेट से पहले। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। अपर एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूआर मेल के लिए 37 साल है ना। यूआर फीमेल, बीसी और ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है, और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। तो अपर एज लिमिट जो पहले का था उसी के आधार पर चल रहा है। हाइट की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि डीएसपी और उसके समकक्ष कुछ पोस्ट होते हैं, तो उसमें मेल के लिए हाइट 5 फीट 5 इंच है ना। और उनको छाती जो फुलाना है मेल को, सारे मेल को, उसमें कुछ कंडीशन भी है, हम बता देंगे।
तो इसमें कि ईबीसी, बीसी और जनरल मेल हो गया, तो 32 इंच छाती होना चाहिए और फुला करके 5 इंच हो जाए। ऑल फीमेल 5 फुट 2 इंच होना चाहिए डीएसपी के लिए, सारे कैटेगरी के फीमेल को, ठीक है ना, चाहे वो जनरल को हो, ईबीसी, बीसी सब हो। लेकिन एससी एसटी मेल को जो है 5 फीट 3 इंच ही आपको इनकी ऊंचाई होनी चाहिए और उनको 31 इंच बिना फुलाए हुए और उसमें 5 जोड़ करके फुलाना होगा। डीएसपी पद के लिए इनको हाइट होना चाहिए। फीस देख लीजिए, 600 फीस यूआरबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 150 और ऑल फीमेल ऑफ बिहार मात्र उनको 150 लेगा। जितनी भी महिलाएं हैं उनको मात्र 150 मिलता है। और आपको पता है ना कि महिलाएं यदि पास कर जाती हैं पीटी एग्जामिनेशन तो उनको 50,000 रुपये मिलता है मुख्य परीक्षा के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, हर एक कैटेगरी की महिलाएं। और वही ये कंडीशन होता है एससी और ईबीसी मेल के लिए होता है, ठीक है। आइए आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण मिलेगा। यदि कोई महिलाएं विवाहित हैं, यदि बिहार से बाहर चली गई हैं, फिर भी यदि उनके पिताजी बिहार के किसी भी भाग में रहते हैं, तो विवाहित महिलाएं हो या अविवाहित महिलाएं हो, दोनों को अपना जाति जो बनाना है, अविवाहित तो ऑब्वियसली अपने पिता के नाम से ही बनाएंगे, लेकिन विवाहित भी जो है जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल अपने पिता के नाम से ही बनाएंगे, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो वित्तीय वर्ष 21-22 के आधार पर जो इनका निर्गत होगा ईडब्ल्यूएस वही मान्य होगा। आपको ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मूला तो नीचे होता है कि इस वित्त वर्ष में इनके परिवार की कुल आय 8 लाख से कम थी, तो इस तरह से होता है। साधारण शब्दों में यदि बात कर लें तो ये आपको वित्त वर्ष कब चल रहा है, मतलब कि वित्तीय वर्ष चल रहा है 22-23 चल रहा है, ठीक है ना। तो साधारण शब्दों में बात कर लेते तो 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी ईडब्ल्यूएस निर्गत हुआ है वो मान्य हो जाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। कब तक, तो पीटी फॉर्म भरने से लास्ट डेट से पहले तक आपको 1 अप्रैल 2022 से। हाँ, एक बात यदि और याद रखिएगा, यदि किसी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से पहले ही निर्गत हुआ है लेकिन उसके आधार वर्ष में 21-22 लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं देखिएगा ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पर कर देखिए वित्तीय वर्ष 21-22 में इनकी परिवार के कुल वार्षिक आय थी, यदि 21-22 लिखा हुआ है तो वो मान्य होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का वैलिडिटी 1 साल ही होता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। पीटी फॉर्म लास्ट डेट से पहले का आपका होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको पिछला वर्ष के आधार पर ही इस वर्ष जितना भी बनेगा, क्योंकि एक वर्ष खत्म होने के बाद ही उसका आय का कुल कैलकुलेशन होता है, इसीलिए 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी बनता है वो 21-22 ही उसमें जिक्र होता है। और या उससे पहले भी कहीं बना हुआ है और उसमें जिक्र कहीं कहीं मैंने देखा था तो वो मानता होगा। मुख्य रूप से आप ये समझिएगा 1 अप्रैल 2022 के बाद किसी का भी निर्गत है ना तो वो मान्य होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि नीचे में बेस में 21-22 जरूर लिखा हो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। आइए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हुआ है, तो पीटी में नो सिलेबस चेंज, जो पुराना पैटर्न है पीटी का वही जो सिलेबस है वही है, मतलब सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। मेंस आपको कितना होगा, तो 900 अंक का होगा और इंटरव्यू 120 अंक का होगा, और यही दोनों 900 + 120 यही आपको मेरिट का डिसाइड करेगा। लेकिन पीटी में इस बार से नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया है, ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी पीटी मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके लिए निम्न 3 विकल्प आपको दिए जाएंगे, आप जो मेन फॉर्म है उसमें भी देख लीजिएगा। पहला ये दिया जाएगा कि सिर्फ कुछ प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग, स्टार मार्किंग होगा 1/3, मतलब हर एक सेक्शन का 1/3, 6 को सेक्शन है तो, और उसमें से जिसमें भी स्टार मार्किंग होगा या जो कठिन प्रश्न होगा उसका 2 मार्क दिया जाएगा, और यदि उसको आप गलत कीजिएगा तो आपको 1.5 मार्क, मतलब हाफ मार्क आप उसमें काटा जाएगा। दूसरा कंडीशन आपसे ये मांगा जाएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपसे ऑप्शन में आ जाएगा कि उपयुक्त स्थिति, मतलब कि सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग, लेकिन उसमें जो मार्क 2 है उसके बदले मार्क 1 और नेगेटिव अंक 1/4, ठीक है ना। मतलब यही चीज़ है, जो पहला दूसरा लगभग एक समान ही है। और तीसरा आपको बताया जाएगा कि प्रत्येक 150 प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग है ना, प्रत्येक के लिए 1 अंक और नेगेटिव के लिए आपको 1/4 अंक, जैसा अभी बीएसएससी में लागू है। बीएसएससी में आपको पता है कि सेम पैटर्न लागू है, तो आपके लिए ये ऑप्शन मांगा जाएगा। और इस बार नेगेटिव लागू हो रहा है, स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि पीटी में नेगेटिव मार्किंग लागू होगा। तो मुझे लगता है कि छात्र पहला दूसरा ऑप्शन को नहीं चूज करेंगे, मैक्सिमम वोट जो है आपको इसी पर आएगा कि सभी 150 प्रश्नों के लिए नेगेटिव मार्किंग, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, और गलत करने पर आपको उसमें से -1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो यही मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो लागू होगा, हंस के हो या लागू रो के हो, तो पहला दूसरा को छोड़कर छात्र यही पर जाएंगे, और यही होना भी चाहिए कि समान सबके लिए नेगेटिव मार्किंग हो, और देखना है क्या होता है। हाँ, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ई ऑप्शन पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपको इस बार नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख है कि छात्रों की संख्या अधिक रहने पर एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हो सकता है, करवाया जाएगा। तो इस बात का उल्लेख यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जैसे तो 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट आ जाते हैं, 6 लाख आ जाते हैं, और पेयर कितने होते हैं 3 लाख, और होता क्या है कि कुछ छात्रों को यहाँ से वहाँ दर बदर की ठोकर खाना पड़ता है एग्जामिनेशन देने के लिए, तो इसलिए 2 शिफ्ट का भी जिक्र कर दिया गया है। तो निगेटिव मार्किंग + 2 शिफ्ट
ये दोनों चीज़ नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कल चेयरमैन सर का इंटरव्यू आया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ई ऑप्शन को हम नहीं हटा रहे हैं। छात्रों का बार बार डिमांड था कि यदि आप निगेटिव मार्किंग ला रहे हैं तो ई ऑप्शन को हटाइए, लेकिन उनका चेयरमैन का इंटरव्यू है, कल देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, हम ई ऑप्शन को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ई ऑप्शन भी हमारा एक ऑप्शन है, हम नहीं हटाएंगे ई को, और निगेटिव भी रहेगा। तो मतलब समझ सकते हैं ना, ई ऑप्शन के बावजूद छात्र का हालत ख़राब हो जाता है बीपीएससी का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और निगेटिव के बाद जब ये ऑप्शन रहेगा तो क्या होगा, कट ऑफ समझ रहे हैं। इस बार जो 113 का सब रट लगा है ना, अचानक से डिक्रीज होगा, देखिएगा। ये ऑब्वियसली बात है। चलिए, मेंस के टाइम आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना अनिवार्य होगा जब आप मेंस का फॉर्म भरिएगा तब, ठीक है ना। आपको एक बार और फॉर्म एडिट का मौका दिया जाएगा। जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा, तो आपको 10 दिन का विंडो दिया जाएगा फॉर्म एडिट का। कब से कब? 20 तारीख तक एज ऑफ नाउ फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो 21/12/2022 से लेकर के 30/12/2022 तक आपको फॉर्म एडिट करने का मौका दिया जाएगा। फॉर्म एडिट आप क्या क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण, बिहार राज्य के सरकारी सेवक का स्थायी पता, फोटो, सिग्नेचर इत्यादि चीज़ों में आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं। किसी को फॉर्म भरने वक्त गलती हो जाता है तो कर सकते हैं। नो चेंज इन और एडिट इन ईमेल और फ़ोन। ईमेल और फ़ोन आईडी में आपको कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म एडिट का भी आपको 10 दिन का मौका दिया जाएगा, 21/12/2022 से लेकर के 30/12/2022 तक। आइए, सरकारी सेवक के लिए जो 3 अटैम्प्ट का सीमा है वहाँ यहाँ पर भी लागू किया गया है। तो ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है, पता नहीं क्या कह सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर लागू है। आइए, इसका पीटी एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 तक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अभी मैंने बता ही दिया कि यदि एक से अधिक मतलब स्टूडेंट नंबर हुआ, ज़्यादा हुआ तो 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन होगा, है ना, 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन होगा। और सभी प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, या फिर आपको अन्य जो भी चीज़ें हैं 10वां का, ये सब के सब आपको कब के होने चाहिए, तो आपको पीटी फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। सारे के सारे प्रमाण पत्र याद रखिएगा। ये नहीं करते हैं तो अभी तो आपको नहीं भरना है, लेकिन जैसे ही आप मेंस एग्जामिनेशन पीटी पास करके मेंस एग्जामिनेशन भरिएगा फॉर्म, जैसे कि अभी 67वीं वाले भरेंगे मेंस का, तो उस समय आपको ये सारा डेटा और सारा का सर्टिफिकेट नंबर मेंस के टाइम आपको भरना पड़ेगा। और ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको 10वां का, इंटर का, मैट्रिक का, या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, सब कुछ, या फिर आप कहीं पर क्या बोलते हैं, एनओसी लेते हैं, आप सरकारी सेवक हैं तो एनओसी, जी हाँ, ये एनओसी आपको भी अभी यही लेना पड़ेगा, मतलब पीटी एग्जामिनेशन डेट से पहले ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब के सब अभी के ही होने चाहिए। जब भी अभी तो 20 तारीख है, 20/12 है, यदि आगे बढ़ता है तो उस डेट से पहले का होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि स्नातक कोई ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन का उनका मूल सर्टिफिकेट जो है मेंस फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले, मेंस फॉर्म लास्ट डेट से, सिर्फ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मूल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। लेकिन ग्रेजुएशन पास आउट जो आपका मार्कशीट है वो तो पीटी फॉर्म के लास्ट डेट का ही होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में इसलिए दिया जाता है कि कुछ अपियरिंग होते हैं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो ये सब के सब आपको पूरा चीज़ हो गया, पूरा हिस्ट्री हो गया कि 68 बीपीएससी का क्या सिनेरियो है। ये लंबा चौड़ा आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत कन्फ्यूज कर जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको शॉर्ट करके एक पूरा बता दिया कि ये स्थिति है 68वीं बीपीएससी के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो अपेयरिंग वाले हैं, उनका यदि आ जाएगा 1 महीना में या 20-25 दिन में तो वो भी भर सकते हैं। बाकी जो पुराने हैं वो समझ लें कि निगेटिव मार्किंग आ रहा है, 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन हो सकता है इसमें। जो सरकारी सेवक हैं एनओसी प्लीज़ बनवा लें, क्योंकि अभी 67वीं में जो है एनओसी, अभी 67वीं का जो मेंस भरा जा रहा है फॉर्म, 67वीं का मेंस भरा जा रहा है, तो उसमें एनओसी का नंबर अभी डाला जाएगा। और आप जो भी सर्टिफिकेट में अभी डालते हैं, मतलब मेंस के फॉर्म डालिएगा और इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा, तो उस वक्त सर्टिफिकेट नंबर मिलाया जाता है, और वो मैच नहीं कियागा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। तो ये बात ध्यान रखना है कि सारे सर्टिफिकेट आपको पीटी फॉर्म भरने से लास्ट डेट से पहले का बना लेना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। जो महिलाएं हैं उनको पति के नाम से नहीं बल्कि पिता के नाम से बनाना है, ये भी क्लियर कर दिया है। और बाकी चीज़ें आप पढ़िए। ये एग्जामिनेशन आपको हो रहा है 12 फरवरी को, और इस बार मारामारी कुछ कम होगा, इस बात का हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो सीटों की संख्या है वो आपको बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएसपी का है, उसके बाद आपको जिला समादेष्टा का है, जिला अग्निशमक अधिकारी का है। इसके लिए आपको विज्ञान संकाय का होना चाहिए, या फिर आपको अग्निसेवक का एक अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए। गृह विभाग काराधीक्षक है, राजकर सहायक आयुक्त है, अवर निर्वाचन पदाधिकारी का है, अवर निबंधक का है, श्रम अधीक्षक का है, नियोजन जिलाधिकारी का है, प्रमोशन पदाधिकारी का है, सहायक निबंधन संयुक्त समिति का है। इस तरह से आपको बिहार शिक्षा सेवा का है, श्रम परिवर्तन का है, अवर जिला परिवहन पदाधिकारी का है, एडीटीओ का जिसका भी 66वीं में काफ़ी ज़्यादा सीट था, यहाँ पे कमी सीट है, एडीटीओ का मात्र 1 सीट है यहाँ पे, है ना। पंचायती राज प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का है 40 गो, राजस्व अधिकारी का है आपको 39 गो। तो इस तरह से कई सीटें हैं और ये
सीटें आपको बढ़ेंगे भी आगे आकर, है ना। और पूर्ति निरीक्षक का है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 66 में, इसके 14 है सीट। तो कुल मिला के ये सीटों की संख्या है, लेकिन ये 500 तक जाएगा सीट, सॉरी 400 तक जा सकता है, इसकी उम्मीद है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आपके सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है इस फॉर्म भरने के संबंध में, आप नए हैं पुराने हैं, आप कमेंट कीजिए, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।